सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बाकी लोग भी जिन्होंने अपने वीडियोस ऑन नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि कनेक्शन फील होता है एंड अच्छा लगेगा, आपको भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है ऐसे भी। मुझे ये भी ना लगे कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, नोबडी इज लिसनिंग टू मी। ओके। सो वेलकम है, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म पर। मैं तनु अग्रवाल, टैरो रीडर, एंजल हीलर and Reiki healer and Akashic reader, and I have done so many modalities। यहाँ मैंने कुछ का नाम लिया, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ मैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें करती हूँ, साथ साथ कोर्सेज लाती रहती हूँ। एंड 4 या 5 साल से हम लोग लगातार कोर्सेज लेकर आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। अभी रिसेंटली मुझे कुछ, अभी हमने नितिका बैच किया था, तो मुझे कुछ अपने स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं नितिका बैच वाले। तो आज हम जिस बारे में बात करने आए हैं वो है ऑरा और चक्रा। तो हम लोग, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं स्पिरिचुअलिटी से, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सभी को पता है कि ऑरा क्या है और हमारे चक्रास किसे कहते हैं। राइट। तो ऑरा क्या है? ऑरा मीन्स हमारा सुरक्षा चक्र, हमारा सुरक्षा कवच। जैसे हमारी बॉडी का जैसे इम्यूनिटी। ओके। या अगर हिंदी में बोले तो हमारे बॉडी के आसपास की जो 7 लेयर्स होती हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हर नेगेटिविटी से बचाती हैं, वो है हमारा ऑरा। तो ऑरा जो है वो 7 लेयर्स में होता है हमारे आसपास, हम सभी जानते हैं। और ऑरा की पहचान कैसे होती है? ऑरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव ऑरा एंड नेगेटिव ऑरा? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी जगह बैठो, किसी के पास बैठो, तो एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जैसे कि कहीं प्रवचन सुनने गए, कहीं सत्संग में गए, या भगवान के मंदिर में गए, तो देखा है कैसे लोग दूर दूर से आते हैं, बहुत सारे लोग एक जगह, बड़ी अच्छी प्योर वाइब्स आ रही होती हैं। और जब जैसे मंदिर से बाहर निकलो, बाहर निकलते फिर वही टेंशन, फिर वही एंजाइटी, फिर वही परेशानियां, जेलस, है ना? तो ये क्या है? ऑरा की ही देन है। क्योंकि ऑरा क्या होता है, ये हमारा अगर पॉजिटिव है, तो जब हम मंदिर वगैरह जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं, तो वहां की जो पॉजिटिव वाइब्स है वो हमें अट्रैक्ट करती है। तो किसी किसी के साथ बैठकर आपको लगता होगा कि अरे बड़ा अच्छा पॉजिटिव लगा, और किसी किसी के साथ लगता है अरे यार ये बोलना बंद करे तो मैं उठ के जाऊं। वो भी हमारा एक तरीके से ऑरा ही है। जिसका ऑरा पॉजिटिव होता है वो लोगों में पॉपुलर होता है, लोग उससे कनेक्ट जल्दी होते हैं, बहुत पीसफुल फील होता है। लेकिन जिनका ऑरा नेगेटिव होता है उनके साथ आपको बैठना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोगों में से कितने कितने लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी तो किसी के साथ बैठ के बहुत पीसफुल लगता है और कभी कभी बहुत नेगेटिविटी आती है। अगर आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया तो चैट बॉक्स में लिखिए यस। देखें जरा यस। किस किस को आइडिया है कि हाँ ऐसा होता तो है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, पूनम जी भी यस लिख रहे हैं, सृष्टि, सुनील जी, सबीना जी, बॉस्की जी। यस 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 यस। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यही है ऑरा। तो ऑरा जो होता है हमारे आसपास की एक एनर्जी है। हाँ जी। पुनीत जी लिख रहे हैं इंसान का इंटरेस्ट देखकर एनर्जी का पता चलता है। बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है। तो मैं एक बार एक पिक्चर शेयर करती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस टाइप से ये ऑरा रहता है। सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? तो ये ऑरा जो है, इसको हम अगर बोले तो इसको आभा मंडल भी कह सकते हैं। क्योंकि ये हमारी बॉडी के आसपास, जैसे एक बाइक पे जब हम जाते हैं तो हेलमेट पहन के जाते हैं, राइट? वो हेलमेट किस लिए पहनते हैं? कि कहीं हमें चोट ना लग जाए, कोई इन केस स्लिप हो जाए, बाइक कुछ हो, तो सिर बच जाए और चोट लगने से बच जाए। तो हमारा ऑरा जो है हमारी बॉडी का सुरक्षा कवच है। ये 7 लेयर्स में होता है। देखिए, सबसे अंदर वाली लेयर रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू एंड देन पर्पल। तो ऐसे 7 लेयर्स, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये कलर्स होते हैं रेनबो वाले, वही कलर्स हमारे ऑरा के हैं। और वही कलर्स हमारे चक्रास के भी हैं। तो ऑरा में इतनी शक्ति होती है कि ये हमें हर तरह की नेगेटिविटी से बचाता है। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी। आपने बहुत देखा होगा, बहुत एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी नजर दोष हो जाता है, बच्चों को स्पेशली। तो आपने, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप उनमें से हैं कि जिसको नजर दोष बहुत जल्दी हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नजर दोष नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर आप उनमें से हैं जिनको नजर दोष हो जाता है या कोई साइकिक अटैक हो जाता है या कोई भी किसी तरह की नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आप भी यहाँ पे लिखिए यस, या मी लिखिए कि हाँ मुझे ऐसा होता है। यस लिखा, मधु जी यस, सुनील जी को भी यस, सृष्टि यस, बॉस्की जी को भी यस, ओके, पूनम जी भी यस कह रही हैं। ओके ओके, नाइस नाइस नाइस, यस यस यस। तो ये नजर दोष किस तरह से पता चलता है? कि काम चलते चलते रुक गया, जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। कभी कभी और कुछ नहीं तो बैठे बैठे ऐसा लगेगा रोने जैसा दिल करेगा। आपको कभी लगता होगा कि हाँ मुझे अंदर से बहुत दिल खराब है, मन बड़ा परेशान है, मन कर रहा है कितना रो लूं। होता है, राइट? हम सब दिखाइए अगर होता है तो कभी कभी इस तरह की नेगेटिविटी। तो वो जो नेगेटिविटी हो रही है, जो ये फीलिंग हो रही है, दैट इज ड्यू टू नेगेटिविटी इन ऑरा। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, जैसे हमने कोविड के समय भी देखा कि कुछ लोग जो बूढ़े थे, एजेड थे, उनको कोविड हो गया लेकिन वो बच गए। और कुछ लोग जो बहुत यंग थे, ट्वेंटीज में थे, उनको कोविड हुआ, उनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होते हुए भी वो चले गए। ऐसा क्यों, क्या फर्क था? इम्यूनिटी, है ना? क्योंकि ऑरा भी हमारा एक इम्यूनिटी ही है, इम्यून सिस्टम है। तो ये हमें हर तरह की नेगेटिविटी से बचाता है, हमारी बीमारियों से भी बचाता है। आप हैरान रह जाएंगे सोचकर कि ये बीमारियों से कैसे बचा सकता है। तो यस, दिस इज ट्रू। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आपको जल्दी से नजर दोष नहीं होगा। अगर आपको बार बार नजर दोष हो रहा है तो ये ऑरा की वजह से हो सकता है। अब ऑरा क्यों, आपने ऑरा क्लींजिंग की बात तो बहुत सुनी होगी कि हमें अपना ऑरा क्लींस रखना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा? जब क्लींस होगा। समथिंग लाइक दैट कि हमने कपड़ा पहना, नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनकर हम बाहर गए मार्केट, जब हम वापस आए, पूरा दिन हमने जो कपड़े पहने हैं, क्या हम उसे बार बार पहनते हैं? नहीं, हम उन्हें वॉश करते हैं फिर पहनते हैं। अब सोचिए अगर कोई कपड़ा ऐसा हो आपने 6 दिन लगातार पहन लिया, वॉश भी नहीं किया, तो क्या हालत हो जाएगी उस कपड़े की? वो ऐसा हो जाएगा कि वो एक तो बहुत मैला दिखेगा, गंदा दिखेगा, प्लस हो सकता है थोड़ा और ज्यादा दिन ऐसे ही पहनते रहे तो स्मेल भी आने लगे, राइट? तो इसी तरह हमारी बॉडी का ऑरा होता है कि जो अगर डर्टी हो जाए, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने लगे, तो इसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। ये जो 7 लेयर्स है ना, इसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। और जब वो क्रैक्स काफी बढ़ जाते हैं, टाइम टू टाइम इसको रिपेयर नहीं किया जाता, तो उसी से हमें साइकिक अटैक्स मिलने लगते हैं। अगर आपका साइकिक अटैक होता है, ज्यादा नजर दोष होता है, ज्यादा परेशान रहते हैं, एंक्शियस रहते हैं, तो दैट इज ड्यू टू होल्स और क्रैक्स इन योर ऑरा। अब ऑरा चलते फिरते भी नेगेटिव हो जाता है, कैन यू बिलीव दैट? ऑरा, देखिए किन किन तरीकों से नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। सोचिए आप शॉपिंग मॉल गए, वहां हम कितने सारे कपड़े ट्राई करके देखते हैं, राइट? देखते हैं ना? अब हमने जो कपड़ा पहना, क्या पता हमसे पहले किसने पहना था और वो छोड़कर चला गया, राइट? ऐसा तो नहीं है ना हम जो कपड़ा पहनते हैं वो खरीद ही लेते हैं। तो किसी ने भी पहना, अब उसके पास उसके उसका ऑरा वीक था, या उसने कोई नेगेटिविटी कैरी की हुई थी, कोई स्पिरिट कैरी थी, या कोई ब्लैक मैजिक कैरी किया था, या उसके घर में कोई डेथ होके चुकी थी, या वो अनहेल्दी था पर्सन, या मेंटली परेशान था, वॉट एवर। किसी भी वजह से अगर उसका ऑरा नेगेटिव था तो उसकी नेगेटिविटी उस कपड़े में रह गई, और जब आपने पहना तो वो नेगेटिविटी आपने भी अट्रैक्ट कर ली। और तो और हम मेट्रो स्टेशन जाते हैं, कॉमन प्लेसेस हम ग्रिल को टच करना या बाहर इन कपड़ों को टच करना, और टच करने से भी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेता है। जस्ट लाइक दैट कि जैसे अपने व्हाइट क्लोथ्स पहने तो कहीं पे भी वो व्हाइट क्लोथ टच होगा तो उसपे डस्ट की हल्की सी लेयर आ जाएगी, चाहे हल्का सा ही आप झाड़ देंगे, लेकिन उसपे वो डर्टी हो जाएगा। तो सिमिलरली हमारा जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए उसको क्लींस करना बहुत जरूरी है। तो जितने भी रेकी हीलर्स हैं, या आप में से बहुत लोग होंगे जो खुद रेकी हीलर होंगे, और कोई ना कोई मोडालिटी उन्होंने की होगी, लामा फेरा, रेकी हीलिंग, डाउजी हीलिंग, या और भी कोई भी मोडालिटी, या एंजल हीलिंग भी इवन, तो किसी भी मोडालिटी से आपने हीलिंग की हो, लेकिन टाइम टू टाइम ऑरा की क्लींजिंग बहुत जरूरी होती है। और जब आप करते होंगे क्लींस हो जाता होगा, लेकिन अगले दिन फिर आपको करनी पड़ेगी। जैसे कपड़े को एक बार पहन के हम ये तो नहीं कह सकते ना अब तो मैंने धो लिया, अब जिंदगी भर साफ नहीं करना पड़ेगा। तो ऑरा भी डे टू डे लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा है, और अगर हम उसे क्लींस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम
प्रोन हो जाएंगे कि हम साइकिक अटैक्स हमें होने लगे और हम बीमार रहने लगे। उसके बाद मैं बात करूंगी चक्रास की। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, सभी जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते होंगे। जिनको नहीं पता तो मैं उनको शॉर्ट में बता देती हूँ कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। वैसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, मोर देन 200, लेकिन जो मेन 7 चक्रास हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे सिचुएटेड है। स्पाइनल कॉर्ड पे लोकेटेड है, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और ये क्या है चक्रास, एक्चुअली क्या है? चक्रास होते हैं हमारे एनर्जी पॉइंट्स। ये वो जगह होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जहां हमारी मसल्स क्रिस क्रॉस करती हैं। जब हम छोटे थे हमने साइंस में पढ़ा था कि जितनी भी नर्व्स हैं वो सब के सब स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं, क्योंकि जहां इतनी जगह क्रॉस हो रहे हैं तो जहां बंडल्स बन जाते हैं नर्व्स के, वो पॉइंट्स कहलाते हैं चक्रास। मेडिकल साइंस भी इन चीजों को मानता है कि ये जो एनर्जी पॉइंट्स हैं उनका ओपन रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो उनका चक्रा नाम नहीं देते। लेकिन आप चाहे एक्यूप्रेशर की बात करें, आप चाहे एक्यू पंक्चर की बात करें तो वो, और या मैग्नेट थेरेपी की बात करें, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, जहां जहां आपके नर्व्स हैं उस पे कोई चीजें बांध दी, उससे ब्लड का फ्लो ठीक कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। लेकिन हम लोग भूल चुके हैं हमारा चक्रा, हमारा ऑरा। तो ये जब चक्र हमारे हेल्दी रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, तो ये हमारे को बहुत अच्छा असर देते हैं। हम फिजिकली भी हेल्दी होंगे, हम मेंटली भी हेल्दी हेल्दी होंगे। तो हमारे 7 चक्र में बता देती हूँ आपको नाम और उनके कलर्स। तो सबसे नीचे हमारा होता है रूट चक्र, उससे ऊपर होता है सेक्रल चक्र, उससे ऊपर येलो कलर का सोलार प्लेक्सस, देन हर्ट चक्र, थ्रोट चक्र, देन थर्ड आई चक्र एंड देन क्राउन चक्र। तो ये जो हमारे चक्रास हैं इनके साथ हमारे बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स एसोसिएटेड हैं, और ये हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे चक्र अगर बैलेंस नहीं होते तो हमें मनी भी नहीं मिलता, तो आपको हैरानी होगी, अरे ऐसा कैसे, बॉडी में कोई चक्रा ब्लॉक होगा तो मनी से कैसे रिएक्शन हो सकता, उसका कनेक्शन हो सकता है? तो कैन यू बिलीव दैट कि वहां चक्रा अगर डिस्टर्ब होते हैं तो मनी भी नहीं आती? तो अगर आप भी बिलीव करते हैं तो प्लीज यस लिखिए, और अगर आप नहीं करते बिलीव तो नो करिए। तो फिर मैं समझाऊंगी कैसे। हम्म। चलिए चलिए, यस या नो? नो, सुनील जी नहीं मानते, मोनिका जी मानती हैं। और किसी को क्या लगता है? यस, शालिनी जी भी मानती हैं, पूनम जी मानती हैं, सृष्टि भी मानती हैं। यस यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सबीना जी भी मान रही हैं, रेखा जी भी, वेरी गुड। तो ये जो है हमारे को, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में कोई भी हमारे लाइफ की कोई भी इशू है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो हमारी मेमोरी हो, या हमारा गॉड से कनेक्शन हो, वो सभी चक्र में एसोसिएटेड है। अब कौन सी चीज कौन से चक्र से एसोसिएटेड है वो मैं अभी बताऊंगी, लेकिन कितने सारे लोग हैं जानते ही नहीं। ये हमारा इतना अच्छा ज्ञान है जो कहीं ना कहीं पुराने स्क्रिप्चर्स में ही रह गया। आयुर्वेदा तो चक्रास पे ही वर्क करता है, लेकिन एलोपैथी वर्क नहीं करती। और मेरा मानना है अगर चक्रास की नॉलेज सबको ढंग से हो जाती तो हमें दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आप कहोगे ये कैसे, अरे मैडम अभी तो बात कर रही थी फाइनेंसिस की, फिर उन्होंने बोला कि दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, दो दो चीजें कैसे? बड़ी अजीब सी बात है ये क्या। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको भाई कैसे। तो हमारे ये जो चक्रास हैं, जैसा कि मैंने बोला हमारे 7 चक्रास हैं। तो ये है हमारा क्राउन चक्र, दिस इज अवर थर्ड आई चक्र। तो आप लोग ये बताइए क्या आप लोगों में से किसी को ऐसा लगता है कि मैं पूजा पाठ करने तो बैठती हूँ, मेडिटेशन करने तो बैठती हूँ, पर मन नहीं लगता, माइंड जो है इधर उधर भागता है? आप में से कितनों को ऐसा लगता है, प्लीज बताइए। यस लिखिए कि हाँ, लॉट ऑफ टाइम्स। पूनम जी भी कह रही है यस, टिम्पल जी भी कह रही है यस, सुनील जी भी कह रहे हैं यस, शालिनी जी भी कह रही है यस। हाँ, ये बहुत कॉमन है। अब अगर मैं बोलूं कि आप लोगों का क्राउन चक्र ब्लॉक्ड हो सकता, इसीलिए आपका ध्यान मेडिटेशन में नहीं लगता, इसीलिए आपको वो कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील नहीं होता, वो एक्चुअली जब हमारा क्राउन चक्र ब्लॉक्ड होता है तो हमें यूनिवर्स से एनर्जी नहीं मिल पाती,
हमारे जो सातों चक्रा है एक लाइन पर, इसको समझिए ये एक तरीके का पाइपलाइन है। यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है हमें देने के लिए। तो अब ये आएगा तो यहाँ से ही एंटर करेगा ना, यूनिवर्स से तो एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा से ही एंटर करेगी, और क्राउन चक्रा से होती हुई सीधा सारे चक्रास पे जाएगी और हमें अबंडेंट करेगी और हमें ब्लेस करेगी। लेकिन अब अगर यहीं पर ब्लॉकेज आ गए तो समझ लीजिए वो एनर्जी आएगी कैसे। जैसे पाइप में जहां पे भी ब्लॉकेज होगी तो आगे पानी फ्लो नहीं करेगा ना, उसी तरह जब वो एनर्जी, जब वो यहाँ पे अटक जाएगी तो अंदर कैसे आएगी, और जब आएगी नहीं तो भगवान में ध्यान कैसे लगेगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नास्तिक टाइप के होते हैं, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में ही बिलीव नहीं करते। बट आई एम श्योर जो लोग यहाँ बैठे हैं वो तो सभी करते हैं, वरना आज हम इस क्लास में तो ना होते। राइट। तो बहुत सारे लोग जो आपके आसपास होंगे, आप मिलते होंगे, जो कहते होंगे कि अरे नहीं नहीं भगवान ठीक है, सब कुछ मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे जो मिला है मेरी किस्मत से ही मिला है, मेरी मेहनत से मिला है। किस्मत को वो नहीं मानते कई लोग। लेकिन वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड होता है, तो उनका ट्रस्ट ही नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट रिसीविंग दैट यूनिवर्सल एनर्जी। ओके। फिर हम बात करते हैं थर्ड आई चक्रा की। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा क्राउन चक्रा है दैट क्रिएट्स द कनेक्शन बिटवीन यूनिवर्स एंड अस। अब क्राउन चक्रा में, अब ये देखिए हमारे सर पर है ये क्राउन चक्रा, हमारा पीनियल ग्लैंड जो होता है दैट इज क्राउन चक्रा। तो वो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। तो जहां पे जिस चक्रा की लोकेशन है, वहां से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी उस चक्रा के अंदर आ जाते हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है, आप बहुत टेंशन में रहते हैं, या आपको बहुत ज्यादा मेमोरी की प्रॉब्लम है, या बच्चों में फोकस की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, तो वो किस वजह से है? क्योंकि उनका चक्रा ब्लॉक्ड है। ब्रेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे वो ये चक्रा कंट्रोल करेगा, या थर्ड आई चक्रा, क्योंकि दोनों की लोकेशन हमारे सर पर है। इस पार्ट को हम थिंकिंग ब्रेन भी कहते हैं। हम्म। हम जब भी कुछ सोचते हैं तो ऐसे सिर पर मारते हैं ना। कुछ लोगों को देखा ऐसे सिर पे हाथ रख के सोच रहे थे, परेशान है कुछ है, सोचेंगे कैसे, सिर पे हाथ रखते हैं, वो आदत सी हो जाती है। देखिए हमारा ये चक्रा है हमारा थिंकिंग ब्रेन, मेमोराइजिंग का, प्लस इंट्यूशन का। अगर आपको लगता है कि मैं बनना तो चाहती हूँ टैरो रीडर, लेकिन क्या करूं आजकल मेरी टैरो काम ही नहीं कर रही, मैं कार्ड देखती हूँ ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या बोलूं। क्या आपको ऐसा होता है? चाहे आप किसी भी इस टाइप की मोडालिटी में, जो इंट्यूशन पावर, कोई साइकिक हीलर हो सकता है या कोई आकाशिक रीडर हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है मेरी इंट्यूशन वीक हो गई है, मेडिटेशन कर रही हूँ लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रही, थर्ड आई में कुछ हलचल नहीं हो रही, कोई विजुअलाइजेशन नहीं हो रही, अगर आपके साथ ऐसा होता है दैट इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ योर थर्ड आई चक्रा। अगर हमारा थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होगा तो हमें इंट्यूशन पावर में कमी होगी, नहीं आएगी। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि पहले बहुत अच्छी इंट्यूशन आती थी लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया, क्योंकि अब चक्रा ब्लॉक हो गया। जैसे मैंने ऑरा के बारे में बताया कि ऑरा को क्लेंस करना पड़ता है, वो हमारी बॉडी का एक सुरक्षा कवच है, कपड़े की तरह है। जैसे कपड़े धोने पड़ते हैं तो ऑरा को क्लेंस करना पड़ता है, तो चक्रा को भी डे टू डे लाइफ में बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप चक्रा बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। अगर आपका चक्रा बैलेंस नहीं है, बहुत अच्छे टैरो रीडर थे, सडनली आपको लगेगा अब मन ही नहीं करता टैरो करने का, देख के तो बैठती हूँ कार्ड, कार्ड देख के ब्लैंक हो जाती हूँ। या आप आकाशिक रीडर थे, आकाश यार मैं पहुंच ही नहीं पा रही हूँ लाइब्रेरी में। बहुत लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि ये करेंगे ये करेंगे, कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं चक्रा ब्लॉक? ये तो बॉडी के अंदर की चीज है, हमें दिख भी नहीं रही, वो ब्लॉक कैसे हुए? आप हैरान रह जाएंगे जानकर कि बहुत छोटी छोटी चीजों से चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। एक तो हमारे आसपास कितनी रेडिएशन है, कितनी ज्यादा पोल्यूशन है। ओके मोनिका जी, टेक केयर, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाय। तो जब भी हम कुछ गलत सोच लिया, कुछ ऐसा गलत बोल दिया, उससे भी हमारे चक्रास ब्लॉक होने लगते हैं। आपको पता है थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने का एक और बहुत मेथड, रीजन क्या है? जो झूठ बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। हम
किसी के बारे में गॉसिप करते हैं, हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। हमने कुछ गलत सोच लिया, ब्लॉक। हमने कुछ गलत रीड कर लिया, ब्लॉक। तो छोटी छोटी चीजों से, प्लस पोल्यूशन, रेडिएशन, इन चीजों की प्रेजेंस से हमारे चक्रा डे टू डे टाइम में ब्लॉक होते रहते हैं, और हम उसको ओपन करना पड़ता है, क्लींस करना पड़ता है। तो जितने भी हीलर्स हैं वो सब जानते हैं कि हीलिंग के बेसिक नेसेसिटी क्या है, चाहे आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी में हो, वो है चक्रास को क्लींस, चक्रास को क्लींस करना और ऑरा को क्लींस करना, चक्रास को बैलेंस करना, राइट। हर मोडालिटी में कुछ भी, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कोई कहेगा मेरे फाइनेंसिस ब्लॉक्ड है, मैं क्या करूंगी एज अ हीलर, उसके चक्रास ओपन करूंगी। कोई मेरे पास आ जाए, मेरे हेल्थ इशू है, उसके हेल्थ इशू से रिलेटेड मैं चक्रास ओपन करूंगी। हर हीलर यही करेगा। आप लोगों में से बताइए कितने हीलर्स हैं, और बताइए कि क्या ऐसा ही है कि हर हीलिंग मोडालिटी में बेस क्या है, चक्रा और ओरा, ऑरा। बताइए अगर आप में से हीलर है और यस मानते हैं कि हाँ मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। लिखिए लिखिए, यस, रेखा जी बता रही है, यस यस। हाँ, ओके, यस यस यस। शालिनी जी भी ऐसे का, सबीना जी भी, हाँ। तो सब मान गए, मानते हैं कि किसी भी हीलिंग मोडालिटी से हम कर लें, कोई भी हीलर के पास आप जाएंगे तो वो क्या करेगा, आपके चक्रास पे काम करेगा और आपके ऑरा पे काम करेगा। बाकी कुछ अफर्मेशन से, अपने मेथड से, वो एक्स्ट्रा एड ऑन है, लेकिन ये तो करना ही पड़ता है। तो अब जो हीलर नहीं है वो बेचारा क्या करे, वो बार बार हीलिंग के पैसे भरे, हीलर के पास भागे। अब एक क्वेश्चन का फटाफट से और दीजिए आंसर, या कोई बोल के बताइए। सबीना जी, आप हीलर है? हाँ, कौन सी मोडालिटी करती हैं आप? प्राणिक हीलिंग, रेकी, एक्सेस पास, ठीक है। पास्ट लाइफ अच्छा, सब। आप मुझे ये बताइए कि जब आप रेकी हीलिंग से हीलिंग करती हैं चक्रास की, तो कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है, 40 अराउंड मिनट्स 45 मिनट्स। 40-45 45 मिनट मिनट्स, और प्राणिक से हाफ एन आवर। ½ एन आवर। ठीक है। अच्छा, और कोई हीलर जो, रेखा जी आप बताइए कितना टाइम लग जाता है जब आप हीलिंग करते हैं तो? 20 मिनट। 20 मिनट्स? यस मैम। ठीक है, ठीक है। और कोई जो हीलिंग करते हैं? संचिता जी, आप हीलिंग करते हैं ना, आप बताइए आपको कितना टाइम लग जाता है जब एक बार किसी के चक्रास आप बैलेंस करने लगते हैं और ऑरा क्लींस करने लगते हैं तो? 30 मिनट्स। है ना। चलिए, तो नहीं ये मैम। हमें पता चल गया कि कम से कम 30 मिनट्स, चलो रेखा जी थोड़ा फास्ट कर लेती होगी तो 20 मिनट्स तो मिनिमम है ही है। और लेकिन जैसे संचिता जी ने, सबीना जी बोला, मैं भी रेकी हीलर हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमें एक एक चक्रा पे 3 मिनट्स करनी होती है हीलिंग। उसके बाद ऑरा का टाइम अलग, राइट। तो अब हम बात कर रहे थे अभी 7 चक्रास की, तो अब मैं थोड़ा सा और बताऊंगी कि आप लोगों को ये बताइए कि कितने लोगों को गुस्सा बहुत आ जाता है, कभी कभी ऐसा कि बहुत गुस्सा आने लगा। बताइए बताइए बताइए। रेखा जी के स्माइल आई, शायद इनको गुस्सा आ जाता है। पूनम जी को आता है गुस्सा, यस मैम। है ना। तो चलिए, प्रतिभा जी। जी को भी गुस्सा आ जाता है, सुनील जी को भी आने लगा है ज्यादा। ये देखिए, पॉइंट भी नोटेड, अभी आने लगा है ज्यादा। जी, बहुतों को आता है। तो बताऊं मैं आपको ये क्यों है? आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। चक्रा, हम सिर्फ सिम्टम्स सुन के बता सकते हैं एज अ हीलर कि आपके कौन से चक्रा में ब्लॉकेज है। और अगर मैं अपना एल रॉड लेकर आऊंगी तो मैं चेक करके भी बता सकती हूँ, दिखा दूंगी कि हाँ एक्चुअली वो चक्रा आपका ब्लॉक निकलेगा। तो चक्रा से हर चक्रा का एक सिम्टम होता है। पहले क्या होता है, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि चक्रास, अब जैसे आपने सुना है कि 28-28 30 30 साल के बच्चों को भी आजकल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, है ना। जिम में सुनने में यस। आया कि जिम गया हुआ था, अच्छा खासा हेल्दी पर्सन है, कार्डियक अरेस्ट हुआ और खत्म हो गया, है ना। सिद्धार्थ शुक्ला का कितना ज्यादा आया था इस चीज के ऊपर। सिद्धार्थ शुक्ला को सब जानते हैं, और कितना हेल्दी, कितना मतलब, और कितना ज्यादा अपनी बॉडी का ध्यान रखने वाला पर्सन, और कैसे उसको अचानक से हार्ट अटैक आया, वो चला गया। और सभी के घर के आसपास या सुनी सुनाई बातें, सबके पास ये एक्सपीरियंसेस हैं कि सुने हैं हमने कि 28 30 35 साल के लोगों को भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। आपको पता है क्या कैसे काम करते हैं हमारे चक्रास? पहले जो भी चक्रा हमारा ब्लॉक होना शुरू होता है,
जैसा कि अभी मैंने पूछा आप लोगों से, आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा का मतलब ये है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेज शुरू हो गई है। सुनील जी ने बोला अभी आने लगा है, इसका मतलब अब इनका हार्ट चक्र ब्लॉक होना शुरू हो गया है। अब देखिए, जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा तो पहले आपको क्या फीलिंग आएगी? पहले इमोशनल चीजें होंगी आपकी लाइफ में, जैसे गुस्सा आना, जेलस फीलिंग होना, किसी से प्यार ना दे पाना ना ले पाना, मतलब लव को देने में और लेने में परेशानी फील होना। लाइक अब आप कहेंगे अरे हमारी उम्र तो निकल गई लव की, ठीक है वो तो वो एज थी। लव वो वाला लव नहीं। हो सकता है आपको बच्चों पे अननेसेसरी गुस्सा आए, हस्बैंड आपके लिए कुछ भी करे, आपको लगे छोड़ो ना, तुम तो पता नहीं क्या क्या चीजें खरीद लाते हो। वो बेचारे प्यार से एक साड़ी खरीद लाए और आपने बोल दिया ओहो तुम्हें पता नहीं है मुझे ये कलर पसंद नहीं, तुम ये उठा लाए। तो ये लव महसूस ना कर पाना सामने वाले का, और ना ही किसी को लव कर पाना। ना आप अच्छा बोल पाते हो, ना आप अच्छा सोच पाते हो, ना आप किसी को अपने पास आने देते हो। नॉट सिर्फ क्लोज लोगों को, दूर दराज के लोगों को भी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी से भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है अरे यार दूर ही रहो इससे। तो उस तरह की फीलिंग होने लगना कि नहीं यार मैं तो अकेली बैठ के खुश हूँ, यार इसमें देखो ये कमी है, उसमें देखो वो कमी है, अरे यार पड़ोसी के घर देखो कहता था पैसे नहीं है, देख दूसरी गाड़ी खरीद लाया। जेलस की फीलिंग होना, हेट्रेड की फीलिंग होना, पहले शुरुआत होगी इससे। और जब धीरे 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 आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये लगेगा नेचर हो गया यार, ये तो चिड़चिड़ी हो गई है, कोई हार्मोनल चेंजेस आ रहे होंगे, डॉक्टर्स कहते हैं ना अरे कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, या कुछ हो गया, या इसको थोड़ी थेरेपी दो, थोड़ा सा इसको घुमाने ले जाओ, ऐसे बोलेंगे। धीरे धीरे जब आप उसी फीलिंग में रहे तो आपको क्या होने लगेगा? कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। पहले आप चेक करा लेना, जब काफी दिन, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको हार्ट का ब्लॉकेज शुरू हो जाए, हार्ट डिजीज हो जाए। रातों रात नहीं होगा। तो जिन लोगों को 28 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट होता है, तो ऐसा नहीं कि वो रातों रात हो गया। वो काफी टाइम से उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे, उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो हर चीज के सिम्टम्स होते हैं। तो जब आपको चक्रास के सिम्टम्स पता चलेंगे कि किसी भी चक्रा के ब्लॉक होने का कैसे पता चलता है, तो आप हैरान रह जाए। छोटे छोटे बच्चों को आजकल देखा है कितना स्ट्रेस में रहते हैं, सुसाइड के केसेस तो बहुत हो रहे हैं। बच्चे को इतना सा बोल दो वो कूद पड़ेगा। मैं तो स्कूल में टीचिंग करती हूँ, बहुत ऐसा सुनने में आता है, बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं जरा जैसे नंबर कमाने पे हम तो सुसाइड ही कर लेंगे। मेरे खुद के मतलब मेरे बहुत क्लोज में केस सुना था कि एक लड़की, मेरी फ्रेंड उसको पढ़ाने जाती थी, एक लड़की से उसके पेरेंट्स ने मोबाइल छीन लिया कि एग्जाम है पढ़ाई करो। आजकल पता है मोबाइल की कितनी एडिक्शन है बच्चों। मोबाइल छीना, क्या बच्ची गई बालकनी में और नीचे कूद गई। अब कूद गई तो क्या होना था, बच गई। अब पूरा जीवन व्हील चेयर पर, क्योंकि स्पाइन टूट गया, पैरों की हड्डियां टूट गई, ऑब्वियसली बेड पे आ गई। तो सोचो, ये जो इम्पेशंस आ रही है बच्चों में, ये जो गुस्सा आ रहा है, और कई बच्चे सुसाइड ही करने की सोच रहे थे, इतनी सी बात हुई नहीं कि सुसाइड करो, दोस्त चला गया। हमारे स्कूल में एक टीचर थे, उनका एक नेफ्यू था, सिर्फ 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, उसकी गर्लफ्रेंड शिफ्ट हो गई, उसने 10th या 11th फ्लोर पे वो गया, उसे जंप लगाया, अपने आप को खत्म कर दिया। इतनी सी छोटी सी बात। बच्चे कितने फ्रेजाइल हो रहे हैं, और बड़े भी इवन। सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, मन में टेंशन बहुत बढ़ा, डिप्रेशन के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। आपको पता है क्यों हो गया? क्योंकि हमारे अपना क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र ब्लॉक कर लिया। जब ये चक्र ब्लॉक्ड होते हैं तो पहले क्या होगा? उदासी आनी शुरू होगी, एंजाइटी शुरू होगी, डिप्रेशन होगा। और जब आप इसको ध्यान नहीं देंगे, फिर या तो सुसाइड, या तो डॉक्टर की दवाइयां जिंदगी भर के लिए। मेरा ये कहना है, मैं हमेशा से इस बात को बड़ी वो करती हूँ कि अगर छोटे बच्चों को चक्रा बैलेंस कर दिए जाएं, इनको सिखा दिया जाए, तो मैं मानती हूँ कि कोई भी सुसाइड नहीं करे। क्योंकि सिर्फ ये चक्रास ब्लॉक होने से ही हो रहा है। वो जिस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं बच्चे, जिस टाइप से हर वक्त फोन लेके हाथ में घूम रहे हैं, उनके सारे चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं। और यही रीजन है हमारे चक्रास भी ब्लॉक होने का। वन ऑफ द रीजन, नॉट ओनली रीजन, वन ऑफ द रीजन। चीजें तो बहुत सारी। अब अगर अभी अभी हमने 5 मिनट पहले बात की थी कि चक्रास को बैलेंस करने में लगता है मिनिमम साइड 20 मिनट्स, अगर आप बहुत फास्ट हीलर हैं तो। वरना अगर आप एक आराम से करने वाले हीलर हैं तो 40 मिनट्स, 35 मिनट्स नॉर्मल लगता है। अब अगर मैं बताऊं कि आज जो मैं वर्कशॉप लाई,
ये इतना ज्ञान मैं बांटने के लिए इसलिए आई हूँ कि मैं लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि एक 5 मिनट की टेक्निक से भी आप अपने सातों चक्रा बैलेंस कर सकते हो। तो क्या आप एक्साइटेड होंगे कि क्या ऐसी भी कोई टेक्निक है? बिल्कुल प्रूवन टेक्निक, मैंने चेक किया हुआ है और इमीडिएट इसके रिजल्ट्स देखे हैं। तो क्या आपको लगेगा कि हाँ ऐसा अगर है तो हम सीखना चाहेंगे? 5 मिनट्स में अगर पूरे चक्रा एक बार में सारे आपके सातों के सातों चक्रा ब्लॉक बैलेंस हो जाए। प्रतिमा जी को अच्छा लगा तो सुन के लग रहा है एक्साइटमेंट हो रहा है, तो आप हम सब दिखा सकते हैं, यस लिख सकते हैं कि हाँ यस यस यस, तो आप सीखना चाहेंगे ऐसी टेक्निक। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो टेक्निक मैं लेकर आई हूँ, और ये मेरा पहला बैच नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। इसके अंदर क्योंकि मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ, तो आजकल अब कोई नहीं जानता पुराने तरीकों से काम करना। अब 2 मिनट्स मैगी का जमाना है। जो चीजें जितनी जल्दी बन जाए भाई, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। आधा आधा घंटा कुकिंग में लगाए, एक एक घंटा कुकिंग में लगाए, फास्ट फूड का जमाना है। तो अब इसमें भी फास्ट टेक्निक का जमाना है। क्यों हम आधा पौना घंटा लगाए जब वो काम 5 मिनट में हो सकता है? सीख सकते हैं हम। तो ये जो टेक्निक मैं लेकर आई हूँ इस वर्कशॉप के जरिए आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत है, जिसको मुझे लगता है कि ये चीज बहुत अच्छी है लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो मुझे लगता है ये तो आनी ही चाहिए हर एक को। जैसे नितिका लेकर आई थी, क्योंकि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो इस वाली टेक्निक जो मैं अब सिखाने के हिसाब से कोर्स आता है, दैट इज अ 5 मिनट टेक्निक ऑफ चक बैलेंसिंग ऑल द चक्रास एंड आवर ऑरा। उसके अंदर आपका ऑरा भी क्लींस हो जाएगा, चक्रास भी बैलेंस हो जाएगा। और मेरे पुराने स्टूडेंट जो काफी काफी सालों से रेकिंग हीलिंग कर रहे थे, उनके खुद के रिव्यूज थे कि मैम ये बहुत अमेजिंग टेक्निक है, इंस्टेंट रिजल्ट आता है और सिर्फ 5 मिनट। तो जो हीलर्स जो पहले दूसरों को हील करते थे, खुद को हील करना भूल जाते थे कि अपने लिए टाइम नहीं था आधा पौना घंटा, तो वो कहते हैं अरे वाह ये बढ़िया है, हम तो अपने आप कर लेते हैं अब अपनी हीलिंग। क्योंकि सोचिए ना, जितनी देर में आप एक हीलिंग करते हो उतनी देर में आप 6 हीलिंग कर लोगे, राइट? डज दिस फास्ट से हील फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन? नहीं सर, लॉन्ग ड्यूरेशन। देखिए चक्रा और ऑरा की बात ये है, जैसे सर ने पूछा सुनील जी ने कि लॉन्ग ड्यूरेशन, यस ऑफ कोर्स लॉन्ग ड्यूरेशन। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि हीलिंग आपको रेगुलर करनी ही पड़ती है। क्यों करनी पड़ती? क्योंकि वही कपड़ा पहना है तो गंदा तो होगा ही होगा, और यहाँ तो हम अपना ऑरा लेके घूम रहे हैं, है ना? तो ऑरा जो लेके घूम रहे हैं वो डर्टी होगा ही होगा, उसमें क्रैक्स आएंगे ही आएंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। ऐसे हमारे चक्रास, हम कुछ भी कर लें, हम कितने भी सात्विक हों, हम कितने भी पूजा पाठ में लगे हों, हमारे चक्रास बैलेंस होने ही होने हैं, इम्बैलेंस होने ही होने हैं। क्यों? अब आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिसने आज तक कोई झूठ नहीं बोला, या झूठ बोलेगा भी नहीं और बोलता भी नहीं? हम अवॉइड कर सकते हैं कि हम कम से कम झूठ बोले, लेकिन क्या आजकल के जमाने में पॉसिबल है? कई बार बच्चों को ही झूठ बोलना पड़ता है कि बेटा दूध पी लो, फिर मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगी, फिर बाद में नहीं घुमाते। छोटे छोटे झूठ। ऑफिस लेट हो गए तो हम ये तो बोलेंगे नहीं ना कि सर मैं तो आज देर तक सोती रह गई। कभी भी कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगा अरे रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। चाहे अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला बोला, चाहे किसी को हार्म नहीं कर रहा। तो छोटे छोटे झूठ जब हम बोलते हैं, कौन कह सकता है कि मैं तो मूवी देखती ही नहीं, मैं तो कोई ऐसा वॉयलेंट कुछ भी नहीं देखती? कोई ऐसा नहीं है। तो हमारे ना जो आजकल का माहौल हो गया है, तो चक्रा तो इम्बैलेंस होने ही होने हैं, और इसीलिए प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही हैं। पहले कभी हमारे टाइम, जो मेरे दादा दादी का जमाना था हमारा, या मम्मी पापा का जमाना था, तो इतने ज्यादा मारा मारी नहीं थी, इतनी परेशानियां भी नहीं थी। पुराने जमाने में हार्ट की प्रॉब्लम किसी ने सुनी भी नहीं होती थी। मेरी मदर इन लॉ 80 प्लस में भी चश्मा नहीं लगाती थी, वो उनकी आईज एकदम हेल्दी थी। मेरे फादर इन लॉ 92 की एज तक भी कोई डायबिटीज नहीं थी उन्हें। कैन यू बिलीव दैट? तो लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों को हो रही है, छोटी छोटी एज में हो रही है। क्यों? मेन कल्प्रिट है हमारे चक्रास जो कि ब्लॉक्ड हो रहे हैं। उल्टा सीधा खाने से हमारे सोलार प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक हो जाता है। हम जो फास्ट फूड खा रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं, साइंस उसको क्या बोलता है? हेल्दी खाओ, न्यूट्रिशन लो, है ना? लेकिन हमारे पुराने लोग जानते थे, हमारे दादा दादी जानते थे कि हेल्दी खाने से चक्रा ठीक रहते हैं। चक्रा ठीक रहते थे तो उनका स्टमक हेल्दी रहता था, लिवर हेल्दी रहता था, पेंक्रियाज हेल्दी रहता था, और शुगर वगैरह नहीं होती थी। आपको इसका ना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो मैंने कहा शॉर्ट स्मॉल टेक्निक है। तो
और उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने बोला 5 मिनट में या 7 मिनट में आपके सातों चक्रा बैलेंस हो जाएंगे। और इसके अंदर आपको सिंगल चक्रा भी आप एक बार में क्लींस कर सकते हो, और उसके हाथ की हाथ रिजल्ट आते हैं। कई बार चक्रास, जैसे गला वाला काफी खराब हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन मुझे बहुत होता है क्योंकि मेरा सारा दिन बोलने का काम है, और मौसम भी थोड़ा ऐसा हो जाता है कई बार। तो मैं ज्यादातर प्रॉब्लम्स अपनी चक्रास को हील करके ही ठीक कर लेती हूँ। इवन मैंने 101 फीवर तक में देखा है कि आप पूरे चक्रास अपने क्लींस करो और फिर देखो मैजिक। तो ये इतनी प्रैक्टिकल टेक्निक है। तो ये जो मैं कोर्स लाई हूँ, अब इसके बारे में बता देती हूँ कि इसके अंदर आपको पूरी चक्रास की नॉलेज दी जाएगी। अभी इसके थोड़ी देर बाद जब मैं डिटेल बताऊंगी कोर्स की, उसके बाद मैं आपको अपना ऑरा चेक करना सिखाऊंगी बैठकर, विदाउट एनी टूल, कि कैसे आप अपना ऑरा चेक कर सकते हैं। तो प्लीज सुनिए पूरी बात, ताकि आपको बहुत कुछ सीख के जाएंगे फ्री वर्कशॉप में। तो हमारे जो 7 चक्रास हैं, तो रूट चक्रा जो है हमारा, जो सबसे नीचे होता है स्पाइन पर, मैं शॉर्ट में सब चक्रास का एक एक फंक्शन बता रही हूँ। तो अगली बार जब कुछ भी हो तो समझ लेना मेरा ये वाला चक्रा ब्लॉक हो गया। रूट चक्रा हमारा स्पाइन के सबसे नीचे, यानी कि जब हमारे टांगों के बीच में जो हमारा जेनाइटल एरिया होता है, उसके बिल्कुल बैक में होता है हमारा रूट चक्र। अब रूट मतलब हमारा बेस, कोई भी पेड़ जमीन पर कैसे टिका है, रूट्स की वजह से, राइट। अब रूट मतलब हमारी बॉडी की रूट्स क्या है, हमारा हड्डियां, हमारा स्केलेटल सिस्टम, राइट। तो अगर आपको अर्थराइटिस रहता है, या आपको हाथ पैरों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक होगा। ये सिम्टम बता रही हूँ। दूसरा सिम्टम, हमारा रूट क्या है, हमारी स्टेबिलिटी, हमारा पैसा। तो अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा आते आते रुक रहा है, रुक आ रहा है तो रुक नहीं रहा है, आना बंद हो रहा है, कम हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, जॉब मिलती है छूट जाती है, या आपका ही मन हट जाता है, फिर बदलने चल पड़ते हो, तो इट मीन्स आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है। रूट चक्र ओपन करो, फाइनेंसेस भी स्ट्रांग होने लगेंगे, और बॉडी के पेन भी चले जाएंगे। करके देखिए। उसके बाद आ जाते हैं उससे ऊपर सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र, अगर आपकी बॉडी में प्लेजर की कमी है, आपको लगता या फिर किसी को कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे न्यूली वेड कपल्स होते हैं आजकल, बहुत देखने को मिल रहा है कि कंसीव नहीं हो रहा, जा रहे हैं आईवीएफ कराने, हर दूसरा तीसरा कपल आईवीएफ कराने जा रहा है, क्यों? क्योंकि सैक्रल चक्र ब्लॉक हो गया भाई। ओके। तो सैक्रल चक्र ब्लॉक होता है तो ये होता है। हाँ जी, हाँ जी सुनील जी, हड्डियों से, नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, दैट इज ड्यू टू रूट चक्र। ओके। फिर आ जाइए सोलार प्लेक्सस पे। सोलार प्लेक्सस मतलब हमारा स्टमक वाला एरिया। अगर आपको बहुत ज्यादा इनडाइजेशन रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कुछ भी खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, डायबिटीज है, लिवर की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका सोलार प्लेक्सस गया। प्लस अगर आपको अंदर से हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आ रही, तो भी आपका सोलार प्लेक्सस गया। कभी कभी होता है यार, सब कुछ है फिर मैं इतनी उदास क्यों हूं, सब कुछ है फिर मन नहीं कर रहा लेकिन किसी से बात करने का, दैट इज ड्यू टू सोलार प्लेक्सस। मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, जब कोर्स में लाती हूँ तो और डिटेल स्टडी होती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप माइंड में रखिए। उसके ऊपर आ जाइए फिर हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र वही जो मैंने बिगनिंग में बता दिया, दिल से किसी को प्यार कर नहीं पा रहे, कोई हमें कर रहा है तो समझ नहीं पा रहे, दिल में हेट्रेड है, जेलस है। इसके ऊपर मैं अपना बहुत मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि एक बार मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ मतलब, अब हमें तो पता ही है कि हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक हो गया, और जितने भी यहाँ हीलर्स हैं वो भी ऐसी चीजें जानते होंगे। तो उस चक्रा का मैं बता रही हूँ जो मेथड मैं यूज करती हूँ। कि एक बार मैं स्कूल से आई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतना स्ट्रेस में होकर आते हो अपने वर्क प्लेस से, घर आई, मेरा अपनी मेट से झगड़ा हो गया, गंदे वाला झगड़ा। मैंने कहा कल से आने की जरूरत नहीं, मतलब मैं, और फिर मुझे ये भी रियलाइज हो रहा है अंदर से कि ये मेरा नेचर नहीं है किसी पे चिल्लाने का या किसी को डांटने का। मुझे अंदर से पता चल गया कि ये भैया हार्ट चक्रा गया। मैंने हाथ की हाथ 2 मिनट्स में अपना हार्ट चक्रा क्लींस किया, हाथों हाथ, इमीडिएटली। आप बिलीव करो कि विद इन 5 मिनट्स आई वॉज ओके, एकदम मेरा गुस्सा चला गया। और उस मेड को जिसको मैंने कह दिया था बेटा कल से आने की जरूरत नहीं है, मैं गई, मैंने उसको हक किया, और मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, गुस्सा आ जाता है, डोंट माइंड, आ जाना। वो हंसने लगी, कह रही आपको क्या हो जाता है।
और मैं खुद भी हैरान थी कि इतनी जल्दी असर, ये एक्चुअली अमेजिंग होता है। अगर आपको ये पता लग जाए कि आपकी बॉडी में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो आप झट ठीक कर लोगे। ओके। तो हार्ट चक्र से आप, अगर ब्लॉकेज है तो आप दूसरों से प्यार नहीं करोगे बल्कि जेलस करोगे, गुस्सा बहुत आएगा, बिना बात के हस्बैंड से लड़ना, बच्चों से लड़ना। आप अपना हार्ट चक्र क्लींस करना शुरू कर दो, घर में सुख शांति आ जाएगी। सब कहेंगे कि भैया ये तो देवी स्वरूप हो गई, ये तो गुस्सा भी नहीं करती, ये तो कुछ करती भी नहीं। तो करके देखिए, और अगर कुछ जेंट्स है तो प्लीज जरूर करिए, क्योंकि आप लोग तो घर में आके बस गुस्सा आ जाता है तो बवाल ही कर देते हैं, हाँ बीवी कहाँ, बच्चे कहाँ, बस पता नहीं कहीं कहीं छुप रहे हैं। राइट, कभी करके देखिए, हाथ की हाथ असर होगा। चलिए वो तो रही मजाक की बात, लेकिन एक्चुअली ऐसे ही वर्क करता है। आप अनकंडीशनल लव की फीलिंग लाता है अगर आपका हार्ट चक्र क्लीन है। पुराने लोग होते नहीं थे, पुराने लोग हमारे जो दादा दादी थे, कितना सारा गांव उनके पास आके बैठता था, सब लोग आपस में बैठे रहते थे। कोई उनके मन में, उनका पूरा परिवार, पूरा गांव ही उनका अपना परिवार होता था। अरे वो उसका वो चाचा, वो मामा, वो मासी, क्यों? कोई जेलस नहीं था, सब अपने थे। लेकिन आजकल क्या है, सगे भाई बहन भी आपस में अपने नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक है। फिर आ जाते थ्रोट चक्र पे, मैंने बताया ही था, गला वाला खराब होना, खांसी होना, तो इसका सिम्टम है ही थायराइड। छोटी छोटी एज में थायराइड हो रहा है सबको। जहाँ डॉक्टर के चले जाओ, सबसे पहले क्या आएगा, थायराइड चेक करा के आओ। है ना, कि रेगुलर कराया करो, और ज्यादातर आप कराओ। जिन्होंने नहीं कराया उनको भी है, और जिन्होंने करा लिया तो रिकॉर्ड आ ही जाएगा, ज्यादातर लोगों को निकल आएगा। तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपका हार्ट चक्र रेगुलर ब्लॉक्ड रहा तो। या फिर रूड बोलना, इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी पुअर हो जाएंगी, जहां बोलना चाहिए वहां बोल ना पाए, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बकवास कर दी। जैसे होता है ना, कुछ लोग बड़ा अटपटा सा बोलते हैं, कुछ भी बोल दिया और दूसरों को नाराज कर लिया, दुश्मनी पैदा कर ली, क्योंकि बोलने से ही बंदा हर्ट होता है ना सामने वाला। तो जिसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होगा वो दूसरों को बड़ा नाराज कर देगा बोलने में। और या फिर इतना चुप होगा कि जहां बोलना चाहिए, मुंह में वर्ड्स अटक ही गए हैं, वो निकल ही नहीं रहे, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, मन भी बहुत कर रहा है बोलूं, लेकिन चुप हूं, क्यों? क्योंकि अंदर वर्ड्स अटक गए हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है। और थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑरा भी आप समझ गए हैं, ऑरा अगर आपका क्लींस नहीं है तो आपको साइकिक अटैक बहुत मिलेंगे, आपको नजर दोष बहुत होगा, आप स्पिरिट्स भी कैरी कर सकते हैं, और अगर आपने पे किसी ने बीएम किया तो आप बहुत जल्दी कैच करोगे। घर के अंदर जिस बंदे का ऑरा सबसे वीक होता है, कोई भी प्रॉब्लम सबसे पहले उसको ही इम्पैक्ट करती है। आप कई बार कहते हैं अरे इसको पता नहीं क्या, ये तो हमेशा ही बीमार रहता है, उसका ऑरा वीक है भाई, उसका ऑरा क्लींस कराओ। चलिए, तो ये मैंने आपको पूरी नॉलेज दी ऑरा और चक्रा के, और कैसे आप इसे समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। मैंने साथ साथ ये भी बताया कि क्लींस करना बहुत इजी है। अब ये जो हीलर्स हैं वो तो समझते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो हीलर नहीं हैं पर जानना चाहेंगे कि क्या एक बिल्कुल जो उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है हीलिंग से या किसी चीज से, क्या उसको सीखना चाहिए? यस, सीखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आपको सीख कर ये 5 मिनट्स टेक्निक अपने बच्चों को सिखा दीजिए, बच्चा लाइफ टाइम परेशान नहीं होगा, वो एंजाइटी में, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, उसको नजर दोष नहीं लगेगा, और बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अगर आप में से किसी को रेगुलर दवाई खानी पड़ती है किसी प्रॉब्लम के लिए, फॉर एग्जाम्पल थायराइड की डेली, डायबिटीज की डेली मेडिसिन लेते हैं ना, और कुछ लोगों को हेडेक बहुत रहती है तो हर दूसरे तीसरे दिन मेडिसिन खानी पड़ती है, राइट? या किसी को स्टमक एक बहुत रहती है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, पहले अगर 1 महीने में 4 या 6 बार गोली खाते थे, तो 6 महीने में एक बार पर आ जाओगे। देखो, बीपी और शुगर की जो डॉक्टर ने डेली दे रखी है उसको मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ये करिए और दवाई छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो आपके सिस्टम में एड ऑन हो चुकी है, उसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो फ्लक्चुएशंस होती हैं बीपी की या शुगर की, उसमें जरूर डेफिनेटली फर्क आएगा। और जो हीलर है वो तो मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि हम किसी की हीलिंग यही करते हैं। अगर मेरे पास कोई प्रोफेशनली हीलिंग कराने आएगा तो मैं यही करने वाली हूँ, मैं उसका चक्रा क्लींस करूंगी, और मैं उसका ऑरा क्लींस करूंगी, चक्रास को बैलेंस करूंगी सबसे पहले, और उसकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स उसी से ठीक हो जाएंगी।
तो अब ये बताइए, आप में से अगर सबको पता चले कि कोई भी किसी का कोई बैकग्राउंड है या नहीं है, या है, और सिर्फ 5 मिनट्स टेक्निक, क्या आप सीखना चाहेंगे? तो अगर सीखना चाहेंगे तो यस लिखिए। सब लिख रहे हैं यस, वेरी गुड। क्योंकि एक्चुअली ये मैजिकल टेक्निक है और इसके मैंने रिजल्ट्स देखे, इंस्टेंट, वो भी अभी किया, अभी चेक किया। ठीक है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो कोर्स आ रहा है, ये सिर्फ 2 डेज का कोर्स रहेगा, जिसमें आपको ऑरा क्लींस करने की टेक्निक सिखाई जाएंगी सॉल्ट की। बल्कि 2 नहीं, आई थिंक मैं इस बार इसको 3 डेज में कवर करूंगी, ताकि एक बार सब बैठ के पूरा का पूरा अपना हमारे साथ करें, क्योंकि इसमें पूरी थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल क्लास है जिसके अंदर आपको सॉल्ट रेमेडीज भी सिखाई जाएंगी, हाउ टू क्लींस योर ऑरा। उसके बाद आपको एक एक चक्रा की, एक एक बॉडी पार्ट की, कौन कौन सा बॉडी पार्ट किस किस चक्रा के साथ एसोसिएटेड है वो सिखाया जाएगा। प्लस उसके फिजिकल सिम्टम्स एंड इमोशनल एंड मेंटल सिम्टम्स, कि जो जो इमोशनली आपके मन में चेंजेस है, जैसे मैंने अभी शॉर्ट में बताया ना, कि अगर आपको दिल में गुस्सा आ रहा है तो हार्ट चक्रा गया। तो ये तो सिर्फ एक है, और भी उसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आपको दिखेंगे, जिससे आप चेक कर सकते हो कि हाँ, सामने वाला अगर आपके पास आया, आप एक ऑकल्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप हीलर हैं, वो आपको आके बताएगा अपनी प्रॉब्लम की। सपोज मैडम मुझे फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, या मैडम मुझे ये है, तो आप उसको सुन के ही बता दोगे जी आपका ये चक्रा ब्लॉक्ड है। समझ गए? तो वो अगर आपको लगता है कि ये चीजें फिर ये सिखाई जाएंगी, प्रॉपर इसकी पीडीएफ है, डिटेल्ड पीडीएफ, डिटेल में पूरा एक एक चीज समझाया जाएगा, और एक से ज्यादा मेथड समझाए जाएंगे ऑरा को क्लींस करने के और चक्रा को बैलेंस करने का। तो अमेजिंग मेथड, 5 5 मिनट्स वाला वो। और इसके अलावा प्रैक्टिकली क्लास में बैठ के आपके, मैं खुद चक्रा चेक भी करूंगी और आपसे हीलिंग भी करवाऊंगी, और फिर हम उसके बाद फिर चेक करूंगी एक एक का, कि आपका कौन कौन सा चक्रा कितने परसेंटेज तक ब्लॉक है। तो ये कोर्स मेरा स्टार्ट होगा मंडे से। मंडे, टुडे इज सैटरडे, नहीं मंडे नहीं रखेंगे, ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, सॉरी गलत बोल गई, ट्यूसडे से, ताकि लोगों को पेमेंट का मौका मिल जाए। और ये कोर्स की फीस है ओनली 2500 रुपीज फॉर 3 डेज। अगर आप ऑलरेडी हीलर हैं, तब भी आप सोचें कि सपोज रेखा जी जैसे बोलती 20 मिनट्स, कि मेरे को तो आता है, मैं तो हीलिंग कर लेती हूँ, बहुत लोगों को ये लगता है मैं तो कर लेती हूँ, लेकिन ये करने के बाद आपके उसमें एक और एड ऑन हो जाएगा, और आप ये टेक्निक अपने बच्चों को भी सिखा सकती हैं। अब आप रेकी हीलर हैं, रेकी हीलिंग तो अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगी, बेटा सिंबल डाउनलोड करो फिर ऐसे कर लेना अपनी हीलिंग, आधा आधा घंटा ना बच्चों के पास टाइम है। तो आप बच्चों को भी सिखा सकती हैं, अपने घर में अपने भाई बहनों को भी सिखा सकती हैं। और आप वैसे भी क्लाइंट की हीलिंग करेंगी तो सोचिए कितना अपना टाइम बचा लेंगी। टाइम इज मनी। जितनी हीलिंग, जितने हीलिंग में इसने मतलब 15 मिनट में आप 6 क्लाइंट्स कर सकते हैं, जबकि उसमें एक ही क्लाइंट करते थे आप आधा घंटा में। अगर एक क्लाइंट करते थे तो आप 6 क्लाइंट्स कवर करेंगे आधे घंटे में, राइट? तो वैसे भी वो आपको बेनिफिट होगा। तो ये ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। डिटेल्स पूरी की पूरी मैं ग्रुप में डाल दूंगी। सिर्फ 2500 का है, जिसके अंदर आपको सॉल्ट से प्रॉपर क्लींजिंग, डीप क्लींजिंग ऑफ ऑरा, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। इवन मुझे ये तक बताया है काफी लोगों ने कि उनका जब वो करते हैं तो उनको वो वाटर के अंदर वो गंदगी नजर आती है जब हम क्लींस करते हैं। तो इफेक्टिव टेक्निक है, जिसका बहुत ज्यादा ऑरा डर्टी होता है उससे क्लींस करते हैं। और मंत्रों की शक्ति से हम अपने चक्रास को कैसे विद इन 5 7 मिनट्स क्लींस कर सकते हैं, वो आप सीखेंगे इसके अंदर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर पार्ट लीजिए इसको। मेरा जीपे नंबर यही है जो मेरा फोन नंबर है, 9136067229। डिटेल्स मैं सारी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, और क्लास का टाइम रहेगा 9 PM। तो डोंट मिस दिस कोर्स। बहुत बहुत टाइम में लोगों की उस पर ही लेकर आती हूँ कि लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम वो लेकर आइए अपना हीलिंग वाला कोर्स, क्योंकि ये हीलिंग ही है एक तरीके से। और प्लस इसके साथ हाँ जी, पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, प्लस स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस कि जब जब वो कोर्स आएगा, जब जब एन नंबर ऑफ टाइम्स आप लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट कर सकते हैं।
मेरा हर कोर्स ऐसे ही आता है कि हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। अगर ड्यू टू सम रीजन और दी अदर आप क्लास लाइव अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग्स तो है ही, नहीं तो उसके बावजूद भी जब भी कोर्स रिपीट होगा आप फिर से आके लाइव क्लास में बैठकर कोर्स कर सकते हैं रिपीट। तो किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, है किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा चलिए ठीक है, क्वेश्चन नहीं। हाँ, कितने टाइम तक होगा सुनील जी? ये बस 1 आवर की क्लास रहती है और 3 डेज। ओके, तो मंडे को 11th है ना? हाँ, 12th से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 12th, 13th और 14th 3 डेज में कोर्स फिनिश हो जाएगा। और पुनीत जी, इस सेशन में मेडिटेशन नहीं है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को आपका ऑरा चेक करना सिखाने वाली। तो थोड़ी देर रुकिए, अगर आपका कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज। हाँ मंजू जी बोलिए। ऋचा जैन क्या लिया था क्या? शायद मैं तब की थी आपसे, मुझे लगता है। वो अलग प्लेटफॉर्म था मंजू जी। मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी अच्छा, प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स करते हैं तो आप को लाइफ टाइम के लिए वो फ्री हो जाता है। नहीं मैं पूछ रही हूँ ये वही वाला है कि दूसरा है, ये पूछना था मेरा। मुझे अगर किया कंफ्यूजन होगा हो तो रहा है यही थोड़ा सा। होगा। अगर आपने ऑरा और चक्रा बैलेंसिंग किया था तो यही होगा। हाँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, तो मुझे हाँ, यही कंफर्म करना है कि ये वही है कि दूसरा है। वही होगा क्योंकि मैं ऑरा चक्रा यही वाला सिखाती हूँ, 5 मिनट्स मेथड। आप अपनी वीडियोस चेक करिएगा, आपको हाँ, पता मैं लग वीडियो जाएगा। चेक कर। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू ओके। रिप्लाई और देने के लिए, डिफरेंट हो थैंक और यू। आपको लगे रिपीट करना है तो आप करिएगा, ठीक है। हाँ। हाँ मधु जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मधु जी, बताइए। एक मुझे डाउट है, वो मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी कुछ पहले मेरी बहुत विल पावर स्ट्रांग थी तो मुझे नज़र वजर नहीं लगती थी, पर ऐसा कुछ चेंज आया है मुझ में कि अभी 2-3 महीने पहले की बात बताती हूँ कि मैं बस से इंदौर से उज्जैन आ रही थी और मेरे बस में मेरे सीट पे बगल में एक महिला बैठी थी। वो बहुत ज्यादा साइकिक उसमें डिजीज से भी वो थी और बहुत उसकी नेगेटिव वाइब्स मुझे फील हुई। आप मानेंगे नहीं, मैं जैसे उज्जैन में उतरने लगी अचानक गिरी और मुझे इतनी पेट में इंजरी हुई। और घर आई, अगले दिन मेरे गले में नजर बट्टू एक किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, वो टूट के नीचे गिर गया। इतना बैड एक्सपीरियंस, मतलब नजर दोष कहें या इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे आई डोंट नो, पर दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। तो क्या यह एविल आई का कुछ प्रॉब्लम है कि उस महिला से मैं पास में बैठी जरूर थी पर बहुत अनकंफर्टेबल फील करती रही और अल्टीमेटली मैं गिरी। ओ, तो ये हो जाता है। यही तो मैंने बोला कि हम ऑरा, हमारा डे टू डे लाइफ किसी ना किसी कांटेक्ट में आने की वजह से हम ऑरा में कुछ ना कुछ कैच कर रहे हैं। तो आपने भी वो नेगेटिविटी कैच कर ली, साइकिक अटैक कह सकते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं कैरी करके चलते हैं स्पिरिट्स वगैरह अपने साथ, तो वो आपने भी कैच कर ली शायद। स्पिरिट तो नहीं हाँ, कहूंगी क्योंकि लेकिन वही नजर दोष, साइकिक अटैक बोलते हैं उसे जनरल वर्ड्स में, तो वो आपने कैच वो कर लेडी हाँ, वो लेडी इंदौर ट्रीटमेंट के लिए ही जाती थी डॉक्टर के पास। तो वो ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई क्योंकि हाउसवाइफ थी। मैंने काफी कुछ पूछने की कोशिश भी की क्योंकि मैं भी रेगुलर मेडिटेशन हीलिंग ये सब करती हूँ मैडम। पर पता नहीं उस दिन तो मुझे मतलब अनबिलीवेबल, मैं काम इस पे विश्वास भी नहीं करती थी पहले तो, क्योंकि मैं साइंस की प्रोफेसर रही हूँ, रिटायर हो चुकी हूँ। और अब इसमें अकल्ट में आ गई। तो डेफिनेटली अपने क्लाइंट्स के लिए सब सीखना होता है। तो हीलिंग की भी काफी मॉडलिटीज मैंने सीखी है और खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ। आप जब पूछ रहे थे तो मैं कुछ और कर रही थी तो मैं जवाब नहीं दिया। मैं पेंडुलम से करती हूँ मैडम, उससे मुझे बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सारे हीलिंग टेक्निक से बेनिफिट होता है। और ये इसीलिए मैंने
अलग से किया कि 5 मिनट्स, क्योंकि मैं ये देखती थी कि बहुत टाइम लग जाता है, पेंडुलम से भी कई बार बहुत आधा आधा घंटा लग जाता है एक हीलिंग करने में। या ये 5 मिनट्स टेक्निक मुझे इतनी इफेक्टिव लगी कि छोटे छोटे बच्चे भी सीख कर इसको कर सकते हैं। अब तो मेरी ये डॉटर ही, पूरे मैंने उसको सिखाया था, तो वो मुझे बोलेगी जब भी मैं बोलूंगी ना, अरे आज तबीयत थोड़ी खराब, अरे मम्मी चक्रा बैलेंस करो ना, उसको पता है कि हाँ भैया चक्रा बैलेंस करेंगे अभी इमीडिएटली ठीक हो जाओगे आप। तो ये आपको मधु जी, आप कह रहे थे ना पहले मैं नहीं होता था, अब मेरे साथ ऐसा होने लगा, इट मीन्स अब आपके चक्रास को बैलेंस करने की जरूरत है। आप दूसरों की हीलिंग करते करते खुद अपने ऊपर ले रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज, वो तो है है ना। मैडम, थोड़ी इमोशनल हूँ तो हाँ क्लाइंट्स की निगेटिविटी कहीं कैच कर बिल्कुल। लेती हूँ। और मैं वो बता दूं, दिक्कत और होती मैंने है। बहुत सारे हीलर से बात की है, क्लाइंट्स की तो बहुत अच्छे से हीलिंग करेंगे, अपनी छोड़ देंगे। वो फिर ये कहते हैं टाइम नहीं मिलता मैम अपने लिए, है ना। तो जब आप, इसीलिए वो 5 मिनट्स टेक्निक उनको बहुत इफेक्टिव हो जाती है, कहते हैं कि करने के बाद ये 5 मिनट्स अपने ऊपर लगा लिए, पता भी नहीं चला, रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने ऊपर लगाए और चक्रास क्लींस करके सो गए। तो हम हीलर्स को तो बहुत जरूरत होती है रेगुलर हील चक्रा बैलेंस करने की, ऑरा क्लींस करने की। तो आप जरूर करिए ओके। मधु जी, अगर आप करती रहती हैं तो ये आप करेंगे, आपको लगेगा बहुत इफेक्टिव टेक्निक, 5 मिनट्स करने से आपको बहुत बेनिफिट फील होगा, आपकी लाइफ का टाइम भी बचेगा, प्लस इफेक्ट में कोई कमी नहीं है। ये नहीं कि नहीं नहीं रेकी से करती हूँ तो ज्यादा मजा आता है जैसे, है ना। और रेकी भी करती हूँ मैडम मैं तो। हाँ तो पर ये 7 चक्रा का चक्रा हीलिंग भी करा तो उसमें लगभग 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। हाँ लग जाते हैं मतलब ना। आपके हाँ इट्स वही मैं कह रही हूँ, इट फाइव टेक्स मिनट्स टाइम करिए, क्यों क्योंकि 20-30 मिनट लगाने हैं जब 5 मिनट में कोई चीज की जा सकती है, राइट। हाँ प्रतिमा जी पूछिए। थैंक यू सो हाँ मैम, थैंक ये आपने बोला ना कि बोन्स रिलेटेड अगर इश्यू है या फिर नर्व्स रिलेटेड, तो हमारा रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है, राइट। तो मेरा ना एक्चुअली आपने उस टाइम पे क्या बताया था, उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा इंटरनेट नहीं था उस टाइम पे, शायद वो मिस हो गया। नहीं, वो चक्रा तो बैलेंसिंग की टेक्निक में सिखाऊंगी ना जब आप कोर्स में आएंगे। तो मैंने ये बोला कि चक्रा जब आपके बैलेंस पता लग जाएगा तो उसको क्लींस करिए फटाफट और आपको इंस्टेंट असर नजर आएगा। ओके, और आप ये जो टेक्निक बोल रहे हैं, ये हम कभी भी कर सकते हैं और कितने टाइम कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, दिन में 6 बार करो, 10 बार करो, कभी ज्यादा तबीयत खराब है, गला वाला ज्यादा खराब है तो दिन में 4 बार कर लो। और वैसे तो एक बार ओके। करने से असर आ ही जाता है। और दिन में करें, रात में करें, रात को सोने से पहले करें, जब आपको फुर्सत मिले तब आप करें, कोई दिक्कत नहीं। इवन मैं तो स्कूल में भी कभी कभी खाली कॉरिडोर देख के, क्योंकि मेरा पढ़ाने का काम था तो मेरे गले को बड़े प्रॉब्लम हो जाती थी, तो मैं तो घूमते घूमते कॉरिडोर में भी अपनी मेथड से कर लेती थी कि विद इन 2 सेकंड जब मैंने देखा कोई नहीं है आसपास, फटाफट से अपना कर लिया और इंस्टेंटली ठीक होता था मेरा। तो ये इतना ओके। इफेक्टिव ओके, मेथड है। थैंक यू मैम। तो चलिए फिर, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। चलिए फिर, आई थिंक अब सब वेट कर रहे होंगे, मैंने बोला था कि मैं आपको लोगों को अभी बैठकर, हाँ जी कृति जी, सारे चक्रा 100% हील हो जाते हैं इंस्टेंटली। मैं अपना एलरॉड लेके अपने टूल से चेक करके बताऊंगी जब आप कोर्स में आएंगे, कि पहले चेक करूंगी हाथ के हाथ आपसे क्लींस करवाऊंगी और फिर चेक करूंगी, तब आपको विश्वास होगा कि कैसे इमीडिएटली ठीक हुआ। और 100%, नॉट 50-60%। ये मत सोचिए शॉर्ट मेथड है तो इनफेक्टिव है, इक्वली इफेक्टिव है। आधे घंटे की हीलिंग रेकी से कर लीजिए, 5 मिनट की हीलिंग मेरे मेथड से कर लीजिए। और सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरों की भी कर सकते हैं। ये नहीं कि ये मेथड सिर्फ अपने पे ही काम करेगा, क्लाइंट्स की भी कर सकते हो इस मेथड से। चलिए अब मैं आप लोगों को आपका ऑरा चेक करना सिखा रही हूँ, कैसे हम बैठे बैठे अपना ऑरा चेक करेंगे। और मैं जब इस मेथड से सिखाऊंगी आपको, जब आप मेरी क्लास में आएंगे तो आप अपने ऑरा में चेंजेस भी फील करेंगे, क्योंकि मैं आपको ऑरा क्लींस करना सिखाऊंगी सॉल्ट मेथड से। और सॉल्ट मेथड से क्लींजिंग के बाद आप खुद देखेंगे आपका ऑरा कितना एक्सपैंड हो गया। क्योंकि जिस ऑरा स्ट्रांग होना यानी कि एक्सपैंड होना, जो जितने भी बड़े बड़े हीलर्स हुए हैं, वियना स्टेबल, उनका कई कई किलोमीटर तक ऑरा होता था। इसीलिए जो बड़े बड़े साधु महात्मा योगी होते हैं उनका ऑरा इतना विशाल होता है कि लोग खींचे चले आते हैं दूर दूर से उनसे, उनके सत्संगति में बैठने के लिए। वो बात अलग है कि आजकल तो कुछ उतने अच्छे वाले योगी साधु महात्मा नहीं रहे, बट स्टिल अभी भी लोग आते हैं उनसे खींचे चले, क्योंकि वो इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है।
तो चलिए अब हम और अपना अपना चेक करेंगे, और जब आप मेरी क्लास में आएंगे तो मैं पहले बिफोर ऑरा चेक करवाती हूँ, फिर वो प्रैक्टिकली आप लोगों से अपना ऑरा क्लींस करवाती हूँ, और उसके बाद फिर आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है। तो देखिए क्या करेंगे, सब लोग अपने हाथों को रब करें, अच्छे से रब करें थोड़ा सा, जब तक इसमें से हीट आने लगे। बस, अब आपको वाइब्रेशन सी फील होगी अपने हाथों में। अब इसको धीरे धीरे हाथों को खोले बंद करें, बहुत स्लोली स्लोली। बीच में एक एनर्जी की बॉल फील होगी आपको, हल्का सा प्रेशर फील होगा, जैसे कि कोई चीज है जो बीच में आ गई है, हवा है या क्या है, कोई एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड। थोड़ा थोड़ा करते जाइए जहां तक ये पुल फील होता रहे, वहां तक आप करिए। देखिए आपका ऑरा कहाँ तक जाता है। जहां ये पुल फील होना खत्म हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि वहां तक आपका ऑरा है। हल्का हल्का पास लाइए, दूर कीजिए। प्रेशर फील हो रहा है? बॉस की जी हो रहा है? गर्दन हिला के बताइए, हो रहा है ना? हाँ, दिस इज हाउ वी कैन चेक आवर ऑरा। आपको पता लग जाएगा मेरा ऑरा आज श्रिंक हो गया, मेरा ऑरा अच्छा है। आप डेली चेक कर सकते हैं। फील करिए कहाँ तक वो प्रेशर फील हो रहा है, कहाँ तक हाथ खोल पा रहे हैं, चेक करिए। जितना आपका ऑरा क्लींस होगा, बिगर होगा, उतनी ही आपकी सोच पॉजिटिव होगी, उतना ही लोगों को आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। जहां तक प्रेशर फील हो बस वहां तक जाके रुक जाइएगा। देखें जरा, वीडियो पे देखूं, मुझे पता लगेगा। बॉस्की जी का काफी ब्रॉड लग रहा है मुझे, कि काफी दूर तक जा रहा है। प्रतिमा जी आपको फील हुआ अपना ऑरा? जी मैम। है ना? ये है यस। हमारा ऑरा। तो देखिए इस तरह से ही ऑरा हमारा काम करता है। जितना बिग ऑरा है उतना ही पॉजिटिव है। तो जितना जब अब क्या होता है, कई बार वैसे तो ऑरा ठीक था, अच्छा खासा था, लेकिन जैसे मधु जी का अच्छा था, लेकिन किसी के साथ बैठ गई, नेगेटिविटी कैच कर ली, इतना ज्यादा ऑरा श्रिंक हुआ कि गिर ही गई, चोट भी लग गई। तो ऑरा इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर बॉडी। इसके अंदर मैं आपको ऐसी रेमेडीज दूंगी इस कोर्स में, जहां आपको पता भी लगेगा कि मेरा ऑरा श्रिंक है, आपको क्लींस करना भी आएगा। इंस्टेंट रेमेडीज भी हैं इसके अंदर, कि अगर आप बाहर से आए, जैसे मधु जी के साथ हुआ, अगर आप बाहर से आए और आपको ऐसा लगे कि मेरा ऑरा बहुत, मुझे ठीक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, इंस्टेंट रेमेडी है उसकी। उसके अंदर बहुत सारे आपको मेथड सिखाए जाएंगे कैसे आप क्लींस कर सकते हैं। पुनीत जी का हो रहा है, काफी ब्रास्ट है वैसे तो। हाँ प्रतिमा जी बोलो। मैम प्रतिमा, मैंने अभी जो आपने मतलब जो बोल रहे थे ट्राई किया। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मैम मैंने अभी ट्राई किया, तो जब मैं अपने हैंड्स जितना दूर लेके जा रही थी तो मुझे फील हो रहा था, बट जब मैं पास ला रही थी तो कुछ फील नहीं हो रहा था। हाँ, तो वो ऐसे ऐसे करके ऐसा होता नहीं है, होता। पास ऐसे एकदम क्यों? से झटके से लाएंगे तो नहीं होगा। ऐसे ऐसे करके करेंगे, जहां दूर जाता जा रहा है तो वही होता है, ऐसे ही फील होता है। फील हो रहा था ना प्रेशर हाथों के बीच में, तो बस आपको फील हो ओके। गया, आपने अपना ऑरा फील कर लिया। यस यस। और यही ऑरा हमें पॉजिटिव इंसान या नेगेटिव यस। इंसान बनाता है। अगर हम नेगेटिव हो जाएंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। पुनीत जी फील हुआ आपको अपना ऑरा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हीलर हैं, चाहे आप इस प्रोफेशन में हैं या नहीं, ओके शालिनी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कोर्स में मिलते हैं।
हम्म। तो अगर आप नॉर्मल एक बिजनेसमैन भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा सब कुछ ठीक चलता रहे, काम, मैं ऑफिस गोअर भी हूँ तो मेरी जॉब अच्छी चलती रहे, तो ये ऐसी बेसिक टेक्निक है कि कितने पैसे आप इस चीज के बचा लोगे, अदरवाइज आप हीलिंग में देकर आते। डॉक्टर तो हीलिंग नहीं देते हैं, डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं बस, है ना। वो कुछ ठीक नहीं कर पाते। कभी किसी का सुना है कि डायबिटीज कभी किसी की ठीक हुई हो, किसी का कभी थायराइड ठीक होते सुना है? नहीं। क्योंकि मेडिकल साइंस में इन चीजों का इलाज ही नहीं है, क्योंकि वो उसके पास जा ही नहीं रहे। वो चक्रास की बात ही नहीं कर रहे। उनके हिसाब से तो भाई मेडिसिन दे दो, उसको सुप्रेस करे जाओ। अगर चक्रास किसी ने बैलेंस कर लिए तो मेडिसिन की जरूरत काफी हद तक छूट जाती है। अगर मेडिसिन स्टार्ट नहीं हुई है तो नहीं होगी, और मेडिसिन खा रहे हैं तो काफी कम हो जाएगी। हाँ। यस पुनीत जी, एलोपैथी डॉक्टर सिर्फ सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन दे देते हैं और लाइफ टाइम खानी पड़ती है। ऑपरेशन भी करा लेंगे तो कहेंगे अब मेडिसिन खाते रहो। कभी ये नहीं बोलते कि अरे अब तो तुम्हारी, हमने नर्व्स एकदम ठीक कर दी है, तुम्हारा बाईपास सर्जरी हो गई, अब तो तुम कूदो फांदो कुछ भी करो, अब सब कुछ नया हो गया। नहीं हुआ था ना कभी भी। वो फिर कहते हैं अभी भी केयर करनी है। तो ये ऐसे है। लेकिन अगर आप चक्रास बैलेंस करके रखोगे तो आपको इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे। और खुदा ना खास्ता नॉर्मल नहीं भी आए बाय चांस, तो भी आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, आप उसको अपने आप ही ठीक कर लोगे। तो ठीक है, मैं ग्रुप में डिटेल्स पोस्ट कर दूंगी। अगर आपका मन हो ये कोर्स करने का, करना ही चाहिए। जैसा कि मैं तो यही कहूंगी, मैं तो बहुत ज्यादा इसके फेवर में हूँ कि सबको करना चाहिए। छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को भी करवा दो, ताकि उनकी मेमोरी अच्छी हो, उनका कंसंट्रेशन और फोकस अच्छा हो, और वो एंजाइटी से, डिप्रेशन से बचे रहे। वरना आजकल जो माहौल है उसमें हर कोई डिप्रेशन में जा रहा है। चक्रास बैलेंस करिए। और जो आजकल के जमाने की जितनी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स है, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। प्लीज डू दैट। हाँ बॉस की जी बोलिए। बॉस की जी, कुछ क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया है। चलिए फिर गलती से हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। किसी को कोई डाउट हो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है ग्रुप में। हाँ जी कृति जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारा जब रूट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो पैसा आना रुक जाता है। चक्रास हमारे क्लींस होंगे तो पैसा आना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी हीलर के पास भी जाओगे फाइनेंसिस के लिए, तो वो आपके रूट चक्रा पे ही वर्क करेंगे। हाँ जी, ब्लैक मैजिक प्रॉब्लम में भी फायदा होगा, क्योंकि आपका धीरे धीरे ऑरा स्ट्रांग होने लगेगा। हाँ सुनील जी, कोर्स कंटेंट डिटेल्ड है, पूरी डिटेल नॉलेज दी जाएगी ऑरा की, 7 लेयर्स की, प्लस चक्रास की। और जो मेथड सिखाऊंगी वो तो है ही, उसके अलावा भी किस किस तरह से ये काम करते हैं, किस किस तरह से हम उनको क्लींस कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट रेमेडीज दी जाएंगी, क्विक रेमेडीज दी जाएंगी। और उसके अलावा प्रॉपर मेथड तो सिखाया ही जाएगा लाइव, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे सबका ऑरा चक्रा चेक करके हाथ के हाथ रिपोर्ट दी जाएगी। तो ज्वाइन करिए, बहुत ही रीजनेबल सा, बहुत छोटा सा प्यारा सा कोर्स है। ओनली 2500, और सिर्फ 3 डेज। डिटेल ग्रुप में आ जाएंगी, और जीपे नंबर पे पे करके आप फटाफट से इस वर्कशॉप में पार्ट लीजिए। तो अब हम एंड करते हैं वर्कशॉप। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, कल संडे भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वर्कशॉप। सी यू इन द कोर्स। मैम मैम मैं 12-13 को नहीं हूँ, अच्छा, कोई नहीं अरुंधति तो जी, आप मुझसे मैं कॉल पे बात करना तो हम उसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे, है ना। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने मुझसे पहले किया हुआ है और यहाँ आए हुए हैं, तो वो रिपीट कर सकते हैं फ्री में, उनको जो पता है। ओके, बाय, गुड थैंक यू मैम। नाइट। थैंक यू मैम। गुड नाइट। गुड नाइट।